नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य खबर में हूं आपके साथ प्रमोद व्यास। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गृह नगर उज्जैन में 2028 की तैयारियां हो रही है। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का गृह नगर है और उज्जैन में आज श्रमजीवी पत्रकार संघ का एक बड़ा सम्मेलन हुआ है। शलभ भदौरिया जी है, जब एक नन्हा सा पौधा रोपा गया था और देखते ही देखते जिस प्रकार से श्रमजीवी पत्रकार संघ वट वृक्ष बन गया है, तो उसके पीछे जिस प्रकार से श्री भदौरिया जी का समर्पण है, त्याग है और आज लगातार इस उम्र में भी इस संगठन को सिंचित कर रहे हैं। हम बात करेंगे भदौरिया जी से कि उज्जैन में आए, महाकाल की नगरी में आए, क्या कहेंगे? पहली बात तो भाई, मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ पिछले 70 साल से चल रहा है। देश का और प्रदेश का एकमात्र मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ संगठन था जब कोई दूसरा संगठन नहीं चलता था। उसको धीरे धीरे करके आप सभी साथियों को, सक्रिय साथियों को जोड़कर आज संगठन वाकई बट वृक्ष हो गया है। लेकिन इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, इसमें सब हमारे सदस्यों का, आप सभी पत्रकार साथियों का, जो इसको प्रामाणिकता देते हैं और जो इसको स्वीकार करते हैं, उसके साथ संघर्ष में शामिल होते हैं। तो ये आप सब लोगों ने, ये उज्जैन वालों ने इकट्ठा करके आज इतना विराट सम्मेलन करवाया है, उसके लिए मैं आपको और आपके साथियों को और उज्जैन के पूरे पत्रकारों को, जो हमारे सदस्य हों या ना हो, उन सबको मैं बधाई देता हूँ कि इसकी भावना तो उनकी हमारे साथ रही है। थैंक यू। सिंहस्थ को लेकर कुछ कहेंगे, जो तैयारियां हो रही है? अब सिंहस्थ के लिए ये हमारा काम तो है नहीं यार जी। सिंहस्थ सरकार करा रही है, हम लोग आएंगे, नहा के चले जाएंगे जी। हम चाह रहे हैं कि हम लोग सब सिंहस्थ को लेके पॉजिटिव व्यू रखें, सार्थक समाचार दें, कुछ घपले अगर हो रहे हैं उनको जरूर उजागर करें जी, ताकि आपकी सरकार उसको दुरुस्त कर सके जी। अच्छा, जो सरकार से अपनी जो मांगे हैं वे कब तक पूरी हो सकती है, जो अभी ज्वलंत मुद्दे हैं? अब ये बताइए, आपका नाम क्या है? प्रमोद व्यास। व्यास जी, आपसे अगर कोई चीज़ मांगूं मैं जी, तो जब तक आप देना चाहोगे तभी दोगे जी। हम रो लेंगे, चिल्ला लेंगे, पत्थर फेंक देंगे, गालियाँ बक देंगे, धरने में बैठ जाएंगे जी। लेकिन सरकार पे इसमें उम्मीद है कि हमारे 21 सूत्री मांगों में से अभी तक 19 मांगें स्वीकार हो चुकी हैं जी। और एक तरह से ये पत्रकार सुरक्षा कानून अगर हमारा लागू हो जाए जी, तो जो पत्रकारों के साथ पूरे प्रदेश में अन्याय होता है जी, पक्षपात होता है जी, प्रताड़ना वाले केस होते हैं, झूठे मुकदमे दर्ज हैं, उनसे हमें निजात मिल जाएगी। तो हम समझते हैं कि मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ का गठन का, चलन का एक बहुत बड़ा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जिस बेबाकी से यहाँ पर शलभ भदौरिया जी ने कहा है कि सरकार अपना काम कर रही है और 21 में से 19 मांगे पूरी हो चुकी है। धीरे धीरे लगातार संघर्षशील है श्रमजीवी पत्रकार मोर्चा, और साथ ही जिस प्रकार से महाकाल की नगरी में महाकुंभ होने जा रहा है, ऐसे में पत्रकारों की जो है सकारात्मक भूमिका होना चाहिए। और सिंहस्थ को लेकर भी वैश्विक स्तर का चिंतन मंथन हो रहा है कि कैसे वैश्विक स्तरीय सिंहस्थ को पहुँचाएं। तो निश्चित रूप से पत्रकारों की अपनी भूमिका है, और यदि वे अपनी कलम से इस सिंहस्थ को सकारात्मक तरीके से विश्व स्तर पर मध्य प्रदेश की और उज्जैन की पहचान बनाने का, इस सिंहस्थ को के प्रचार प्रसार का काम करेंगे, तो निश्चित रूप से सिंहस्थ की पहचान जो विश्व स्तरीय है ही, वो सकारात्मक तरीके से यहाँ पब्लिक जो करोड़ों करोड़ों आने वाली है, निश्चित रूप से पूरे विश्व से जनता आने वाली है, और हम सब उन सब का पलक पावड़े बिछाकर अभिनंदन करने को तैयार हैं। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी इस सिंहस्थ को लेकर विशेष प्रयास कर रहे हैं और पूरे मध्य प्रदेश के सर्वांगीण विकास का कार्य भी कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस मध्य प्रदेश से पधारे सभी पत्रकार साथियों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से मैं बधाई देता हूँ मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ को, जिनका कि यहाँ सम्मेलन आज पूरे मध्य प्रदेश का हो रहा है। निश्चित रूप से सिंहस्थ पर भी यहाँ विचार मंथन होगा और इस तरह का आयोजन होते रहना चाहिए। आपस में जो है चर्चा और विचार विमर्श से जो है समस्याओं का निदान होता है, और एक पॉजिटिव सोच के माध्यम से पूरे श्रमजीवी पत्रकार संघ के जो पदाधिकारी हैं वो सिंहस्थ के कामों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, तो इस जनता के अंदर भी विकास के कामों की जो जानकारी मिलेगी, उससे मध्य प्रदेश का नाम भी गौरवान्वित होगा और मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। मैं इस सम्मेलन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गृह नगर उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियां चल रही है। बड़े पैमाने पर विकास कार्य हो रहे हैं, यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहे हैं। साथ ही यहाँ पर जिस प्रकार से साधु संतों की उपस्थिति में सिंहस्थ परिचर्चा रखी गई है, ऐसे में यहाँ पर सभी संत महंत जुटे हैं। साधु संत जिस प्रकार से आए, शिवांजलि गार्डन में आज मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के बैनर तले पर जो आयोजन हुआ है, हम यहाँ पर हाल ही में जो है नियुक्ति हुई है भारतीय सनातन संस्था के माध्यम से, जिस प्रकार से अध्यक्ष बने गुरुदेव, आज सिंहस्थ परिचर्चा में शामिल हुए हैं और मध्य प्रदेश पत्रकार श्रमजीवी पत्रकार संघ का जो कार्यक्रम है, क्या कहेंगे?
देखो बाबा महाकाल की नगरी है, यहाँ तो आप देख ही रहे हो व्यवस्थाएं सब चलती आ रही है। यहाँ से तो मुख्यमंत्री भी बने हुए, तो जिस प्रकार से इस सनातन एक परिषद का मुझे अध्यक्ष बनाया है, पूरे साधु संत ने और पूरे भगत जगत जितने हमारे सेवा के सभी लोग ने मिलके, और विशेष करके हमारे राहुल कटारिया जी, गोविंद जी विशेष करके, वो हमारे रविंद्रपुरी जी महाराज या पूरे देश के साधु संत ने बड़ा विश्वास किया विशेष करके। तो आज देखा जाए तो पूरे मध्य प्रदेश की सारे पत्रकार आए हुए थे यहाँ, हमारे राहुल सनम जी भी थे, वो सभी लोग की अध्यक्षता में मुझे एक गौरव सम्मान का मुझे इन लोगों ने सबने दिया है। और विशेष करके यहाँ पर पूरी टीम ही है, लोग लगे हुए हैं और सारा कार्य यहाँ पे चल रहा है विशेष करके। और हम धर्म के लिए काम इसीलिए करेंगे कि आने वाला सिंहस्थ है, तो इसीलिए सारे काम में हम लोग लगे, विशेष करके साधु संत भी लगे और पूरे पत्रकार लोग भी सब भाई लगे हमारे, क्योंकि ये तो भाई एक देश का स्तंभ है। अगर ये सामने कुछ चीज़ दिखाएंगे नहीं तो कैसे दिखेगा भाई? पर्दे के पीछे तो आप कुछ भी छुपा सकते हो, तो पर्दे के पीछे भी देख के बता देंगे पत्रकार ऐसे हमारे भाई पूरे मध्य प्रदेश के। तो मैं तो सभी को धन्यवाद देता हूं और सब विशेष करके हमारे अखाड़ा के सभी साधु संतों को मैं धन्यवाद देता हूं और गोविंद जी को, राहुल जी को भी धन्यवाद इस बात को विशेष करके देता हूं। जी तो आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गृह नगर उज्जैन में महाकुंभ 2028 की तैयारियां चल रही है, विकास कार्य हो रहे हैं, निर्माण कार्य हो रहे हैं, 30,000 करोड़ की राशि खर्च की जा रही है। ऐसे में यहाँ पर तमाम तरह के साधु संत जुटे हैं, महामंडल से जुटे हैं और जिस प्रकार से हाल ही में सनातन संस्था के जिस प्रकार से अध्यक्ष श्री महावीर नाथ जी को नियुक्त किया है, ऐसे में वे भी यहाँ पर पहुंचे, उनका भी सम्मान हुआ है। तो कुल मिलाकर निर्माण कार्य, विकास कार्य के साथ ही सिंहस्थ पर चर्चा भी हुई है। स्वास्थ्य को लेकर भी बहुत गंभीर है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बुधवार राज पधारे हुए हैं और सबसे बड़ी बात है कि हम पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने के लिए बहुत काफी देर से मांग कर रहे हैं। हम हर बार 21 सूत्री मांग प्रदेश सरकार देते हैं। अभी मोहन जी जो हमारे ग्वालियर के कार्यक्रम में आए थे तो उन्होंने वादा किया था कि सुरक्षा कानून, पत्रकार सुरक्षा लागू कर दूंगा, लेकिन 10 माह बीत गए, अभी तक लागू नहीं किया गया। हम पुनः उनसे स्मरण करवा रहे हैं कि वो पत्रकारों की सुरक्षा के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करें, ताकि पत्रकार अपने आप को भयभीत न समझो, अपना कार्य बिंदास कर सके, आज़ादी कर सके। खबरें देना ही पत्रकार का काम नहीं, जाने कितनों की नित्य खबर वो लेता है, करता समाज की गतिविधियां वो संचालित, जाने कितनों को जीवन, जाने कितनों को सदगति देता है। समाज में पत्रकार और समाचार पत्र का महत्व बहुत महत्वपूर्ण है। आगामी सिंहस्थ उज्जैन में महाकाल जो है वो हमारा मन है, तो छिपरा उसका तन है। डॉक्टर मोहन यादव जो कि शतावधानी व्यक्तित्व हैं, वे लगातार सिंहस्थ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और करोड़ों करोड़ों लोग महाकाल की नगरी में 2028 को पधारने वाले हैं। उनका स्वागत कैसे हो, यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हमारी सिंहस्थ की भूमिका परचम फेरे, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका पत्रकार की है, संपादक की है और समाचार पत्र की है। और आज इस समारोह में जो कि शलभ भदौरिया जी श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में आयोजन हुआ। डॉक्टर राहुल कटारिया संयोजक, मनोज जी जैन संभागीय अध्यक्ष, और साथ ही इस कार्यक्रम में पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल जी पधारे, उन्होंने मार्गदर्शन दिया। पत्रकारों का सहयोग किस प्रकार हो यह उन्होंने दर्शाया। साथ ही सभापति श्रीमती कलावती यादव जी, संजय अग्रवाल जी भाजपा अध्यक्ष, उन्होंने भी सिंहस्थ कैसा हो इस पर अपने प्रकाश डाले। तो हम आप सभी से, पत्रकारों से सहायता चाहते हैं, उनसे हम गुजारिश करते हैं कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक धनात्मक रूप से, पॉजिटिव रूप में उज्जैन मुस्कुराए। तो आप देख सकते हैं जिस प्रकार से यहाँ पर धारा प्रवाह व्यास जी ने कहा कि महाकुंभ तक की तैयारियां चल रही है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ऐसे हम यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार है हिना तिवारी जी, और एकमात्र यहाँ पर जिस प्रकार से देश प्रदेश में महिला पत्रकारी के माध्यम से यहाँ पर महाकुंभ की तैयारियों का जो है लेखन करती है, उनसे बात करेंगे किस प्रकार से तैयारी चल रही है और क्या आयोजन है। ये तो बहुत बड़ी बात है कि सिंहस्थ आने वाला है और मुख्यमंत्री भी उज्जैन के हैं, तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी सौगात उज्जैन को मिली है। और यहाँ पर जो विकास जिस गति से चल रहा है वो एक निरंतर चल रहा है, दिन रात काम हो रहे हैं, कई ओवर ब्रिजेस बन रहे हैं जिनकी सौगात पिछले सिंहस्थ में सोची गई थी, वो इस सिंहस्थ में आने की तैयारी है। तो निश्चित तौर पर उज्जैन दिन रात तरक्की कर रहा है और दिन रात चार चौगनी जो तरक्की होती है, निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं हमें ये निश्चित दिखा देती है कि आने वाला
वाला समय कैसा होगा। अनुमान लगाया जा रहा है 16 करोड़ लोग यहाँ आने वाले हैं, तो 16 करोड़ की धरती उज्जैन में समाना, लोगों को उतनी जगह मिल पाना, तो उज्जैन को बृहद बनाना बहुत ज़रूरी है। एक बड़ा विकास होना, चारों ओर रास्ते मिलना और एक रिंग रोड टाइप का एक जो अनुमान लगाया जा रहा है, रिंग रोड बन पाना तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि एक बड़ा क्षेत्र हो जाएगा जिससे बड़नगर, आगर रोड और इंदौर रोड, स्पेशली ये जो रास्ते हैं वो खुल जाएंगे, तो जो भीड़ आने वाली है वो भीड़ को जगह मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से महाकाल की नगरी में महाकुंभ 2028 की तैयारी हो रही है, ऐसे में यहाँ पर श्रमजीवी पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष है राहुल कटारिया, उनसे बात करेंगे कि वैसा बात सिंहस्थ परिचर्चा भी रखी गई है, साधु संत भी आए हैं और पत्रकारों का महाकुंभ हुआ है जिसमें सिंहस्थ और कुंभ की चर्चा हुई है। जी निश्चित रूप से व्यास जी, आपका भी स्वागत है। पहले तो आज मध्य प्रदेश भर से कलमकार इस उज्जैन की नगरी में, जो सिंहस्थ की नगरी है, पत्रकारों का कुंभ आयोजित है और प्रदेश भर से, हर कोने से, हर जिले संभाग से यहाँ पत्रकार साथी उपस्थित हुए। निश्चित रूप से आपने बताया कि पत्रकारों की मांग, सुरक्षा एक्ट कानून या स्वास्थ्य बीमा योजना हो या अन्य पत्रकारों के हितों के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ सदैव खड़ा रहता है। इसी के साथ साथ आज एक विशेष बात यह भी कि आगामी समय में उज्जैन में सिंहस्थ महाकुंभ आयोजित होना है, जिस वर्ष 2028 की तैयारियां जोर शोर से चल रही है, उसमें किस तरह से उसको वैश्विक पहचान मिले और किस तरह से उसमें मीडिया की भूमिका हो, उस पर भी वैचारिक मंथन किया गया है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ पूरे प्रदेश के पत्रकारों के लिए, देश के पत्रकारों के लिए उज्जैन सिंहस्थ कुंभ में ऐसे रचनात्मक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का संचालन करेगा जिससे कि ये कुंभ यादगार बने। अच्छा, महाकुंभ जिस प्रकार से यहाँ पर तैयारी की जा रही है, ऐसे में सीएम डॉक्टर यादव का गृह नगर है, क्या क्या नवाचार हो सकते हैं? निश्चित रूप से कई नवाचार उज्जैन में हो रहे हैं। जैसे पहली बार अपन सुनने में देख रहे हैं कि 29 किलोमीटर के घाट यहाँ पर बन रहे हैं और जहाँ तक कि आपने नवाचार की बात करी, तो एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम क्राउड मैनेजमेंट से लेके इसे तमाम प्रयत्न और शासन कर रहा है। तो उसमें मेरा यही कहना है कि इस तरह से यहाँ इंटरनेशनल मीडिया सेंटर स्थापित होंगे, जो मुझे लगता है कि अगर शाही स्नान हुआ है या कोई वीआईपी मूवमेंट हुआ है, विद इन ए सेकंड, तत्काल कुछ सेकंड में ये जानकारी 60 से 70 देशों तक एक साथ रूप से पहुंचे, ऐसा एक इंटरनेशनल मीडिया सेंटर बनाने की एक परिकल्पना है। इसको लेके भी कार्य योजना हम बनाएंगे, शासन से मांग करेंगे और ऐसे कई नवाचार इस कुंभ में जोड़ेंगे जिससे कि ये कुंभ यादगार बने। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर श्रमजीवी पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष राहुल कटारिया ने काफी विस्तार से बताया किस प्रकार से अतिथि यहाँ पर आए, किस प्रकार से यहाँ पर संबोधन हुए, किस प्रकार से सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर जो आयोजन चल रहा है, भव्यतम तैयारी चल रही है। ऐसे में यहाँ पर जो भव्यतम एक स्वरूप उज्जैन को दिया जा रहा है, क्योंकि 30 करोड़ श्रद्धालु आएंगे और 30,000 करोड़ की राशि से यहाँ पर पूरा उज्जैन बदल रहा है। यही कारण है कि यहाँ पर संत महंत द्वारा सिंहस्थ परिचर्चा की गई है और आने वाले समय में उज्जैन का पूरा स्वरूप आपको निखरा हुआ दिखेगा। प्रमोद व्यास, सत्य खबर उज्जैन। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।